हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। आज हम पॉलिटी के 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। Which among the following has the power to legislate the right of citizenship in India? निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को कानून बनाने की शक्ति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has the authority to prorogue the two house of the parliament? निम्नलिखित में से किसे सदन के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का अधिकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement correctly defined the fourth schedule of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यह राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is the competent authority to dissolve the parliament? निम्नलिखित में से कौन भारत संसद को भंग करने के लिए सक्षम पदाधिकारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड सोर्स आर मैच इनकरेक्टली? तो इसका सही जवाब है जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश अभ्यास, ये गलत है क्योंकि न्यायिक समीक्षा अमेरिका का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum age prescribed for the become a member of the राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब है 30 वर्ष। ऑप्शन सी राइट होगा। Which one of the following is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी गलत है। 9 दिसंबर 1947 संविधान का सभा की पहली बैठक, ये गलत है क्योंकि 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The provision of the sixth schedule shall not be applied in which of the following state? छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट परफॉर्म ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? राष्ट्रपति सरकार किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही जवाब है शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ फॉर्म बाय जुडिशियल इज कॉल्ड? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केस कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम? निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का विरोध करता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ राइट इज राइट टू वोट? वोट देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है मानव अधिकार। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द आवर कंट्री? निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब है के सुंदरम। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट ऑफ गुजरात इज? गुजरात के संसदीय सीटों की संख्या कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट डज द गवर्नर नॉमिनेट वुमेन टू द असेंबली? राज्यपाल किस राज्य में विधानसभा के लिए महिला को मनोनीत करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट इन राज्यसभा रिसेंटली?
हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रंजन गोगोई। ये था पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।